ज्ञानी का जन्म होता है तब सामान्य स्वभाव का पड़खा बाहर आता है। इसका क्या प्रयोजन है और क्या भाव है, कृपया समझाएं। अनंत अनंत काल बीते आत्मा ने अपना शुद्धात्मा सामान्य પડખા है जो नित्य निरावरण અને પરિપૂર્ણ પરમાત્મા પદાર્થ के अंदर विराजमान है। सामान्य પડખા टंकोत्कीर्ण जिसका लक्षण परम पारिणामिक स्वभाव भाव है, वो नित्य ध्रुव है, शाश्वत है। आत्मा वो सामान्य પડખા आत्मा ने जाना नहीं आज तक। वो विशेष પડખા यानी पर्याय, पर्याय में चौगुण स्थान, मार्गना स्थान, जीव समास, राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक आदि अनेक प्रकार जो परिणाम होता है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है। इसे विशेष को जाना, मगर सामान्य को जाना नहीं, सचमुच सुना भी नहीं, और सुनाने वाले भी कभी कभी उसका जन्म होता है। यानी जब ज्ञानी का जन्म होता है और ज्ञानी मिलते हैं तो विशेष का પડખા का ज्ञान कराते कराते उसका लक्ष्य छोड़ दे और उससे भिन्न भगवान आत्मा उसका लक्ष्य कर। वो है अनंत गुणात्मक पदार्थ, विद्यमान है, परिणाम है, तो द्रव्य होना चाहिए, इतना तो अनुमान में आता है। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य है ही। सूर्य का प्रकाश सूर्य के बिना उसका विशेष सामान्य के बिना होता नहीं है। तो वो विशेष को सब जानते हैं, कर्ता भोक्ता जानते हैं, मगर आत्मा कारक अवेदक है, केवल ज्ञायक ज्ञाता है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। वो પડખા जो सामान्य પડખા, उसका परिचय नहीं, उसकी बातें सुनी नहीं है। तो ये जब ज्ञानी का जन्म होता है तो एक પડખા का तो परिचय है सबको, काम भोग बंधन की कथा, ये करना नहीं, भोगना नहीं, करता है नहीं, भोगता है आत्मा, ऐसी बात तो सुनी और अनुभव में भी वो बात आई, मगर वो परिणाम से भिन्न पृथक आत्मा अंदर में अनंत गुणात्मक विराजमान है। ऐसी बात बाहर कभी आती है कि जब ज्ञानी का जन्म होता है तब, और ज्ञानी ने सामान्य પડખા अनुभव में ले लिया। सामान्य का श्रद्धान, विशेष का ज्ञान, सामान्य का श्रद्धान और विशेष का ज्ञान। ज्ञानी को दो है, सामान्य का उल्लंघन और विशेष तो जानने लायक है, बस इतना ही। तो उसमें अंदर प्रयोजन ये है, प्रयोजन अभी कि सामान्य स्वभाव का लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। विशेष का लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है, सामान्य शुद्धम, विशेष अशुद्धम। सामान्य स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध को जानता है तो संवर्ण जरा शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, विशेष का लक्ष्य से अशुद्ध परिणाम राग आदि प्रकट हो जाता है। तो विशेष का लक्ष्य छोड़ दे, विशेष को छोड़ दे नहीं, विशेष का लक्ष्य छोड़ दे, यानी विशेष में आत्मबुद्धि छोड़ दे, उसमें अहम बुद्धि छोड़ दे। देह नहीं छोड़ना है, देह में आत्मबुद्धि छूटता है, कर्म नहीं छूटता है, कर्म में आत्मबुद्धि छूटती है, राग नहीं छूटता है, राग में अहम बुद्धि छूट जाती है, और स्वभाव में अहम बुद्धि आती है तो अनुभव होता है। वो सामान्य પડખા का प्रयोजन आश्रयभूत पदार्थ है, उसका आश्रय करो, उसका लक्ष्य करो, ये प्रयोजन है। दूसरा प्रश्न, उपशम और क्षयोपशम सम्यक होता है इस काल में। बराबर, उपशम और क्षयोपशम सम्यक होता है, परंतु गाथा में तो क्षय की ध्वनि है। बराबर, बराबर। इससे क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि होता है तो पंचम काल में, पंचम काल है ना, तो इधर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्षम पहला उपशम, बाद में क्षयोपशम होता है।
तो भी गाथा में क्षय की ध्वनि आया। तो हमेशा बात तो ऊंची करना चाहिए, बात तो ऊंची करना चाहिए। वहां तक न पहुंचे तो भी बात तो ऊंची करना चाहिए कि भाई मैं दुकान करूंगा અને मैं तो 5-25 लाख रुपया कमाने वाला हूँ, मैं बंगला लूंगा, मोटर भी लूंगा। वो तो दृष्टांत है, ऊंची बात करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है ना, मेरा पहला नंबर आने वाला है, वो बोलता नहीं है कि 10वां नंबर आएगा, पहला नंबर बोलेगा ने बाद में भले 11 नंबर आवे, पर बोलता है तो ऊंचाई रखना चाहिए। वचने कम दरिद्रता, वचने किम दरिद्रता, ये वचन वाणी तो ऊंची होनी चाहिए। तो ऐसा क्षय की ध्वनि आया है, तो क्षयी है, सूक्ष्म ऐसा है कि आगे बढ़कर क्षयी होने वाला है, ऐसी संधि वाला वाक्य है। ऐसी बात है कि ये पंचम काल में जिसको सम्यक दर्शन होता है और ज्यादा टाइम टिकता है तो छूटता नहीं, परंपरा रक्षा ऐसी संधि है। इसलिए क्षय की ध्वनि ऊंची बात करते हैं, बस अरे क्षय हो नहीं तो कहीं नहीं, उपश्रम तो हो, उपश्रम तो हो जाओ, ऐसा। बोलो दूसरा। एक समय में राग और वितरागता दोनों भाव साथ में होते हैं। हाँ, साथ में रहते हैं। क्या कहा? रहते हैं। होते हैं सर नहीं, रहते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं। मिथ्या तो भी हो और सम्यक भी हो, ऐसा साथ नहीं है, समझे? साथ होते नहीं है, साथ रहते हैं। अनुभव के बाद, आत्मा का अनुभव के पहले तो एक ही राग था, वितराग भाव तो नहीं था। तो जब अनुभव हुआ तो अनुभव के काल में स्वरूपाचरण चारित्र अंशे स्थिरता वितरागता भाव प्रकट हो गया, और साथ में अप्रत्याख्यान आदि का राग, अस्थिरता का राग, चारित्र का दोष भी साथे रहता है। समय एक, पर्याय एक, भाग दो है। समय एक, पर्याय एक, भाग दो। स्वसन्मुख वाली जो जितना भाग है उतने में तो वितरागता प्रकट हो गई, और परसन्मुख वाली जो पर्याय है इतना उसमें तो राग है। क्योंकि जो वितराग भाव न हो और एकीला राग हो तो मिथ्या दृष्टि, और एकीला वितराग भाव हो और राग साथ में न हो तो यथाख्यात चारित्र होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं मांगे। एक समय के पर्याय में मिश्र अवस्था रहती है जी। उत्पन्न तो नहीं होता है, मगर उत्पन्न होने के बाद साथ में रहता है। साधक को ज्ञान चेतना और कर्म चेतना साथ में रहती है, उसमें विरोध नहीं है, साथ रहने में विरोध नहीं है। जितना उसमें वितरागता इसका कारण से तो निद्रा होती है, तो जितना राग होता है इसका कारण से अल्पबंध भी होता है, निर्जरा भी होती है थोड़ी, निर्जरा बंध भी थोड़ा होता है। एक समय में सब दोनों कार्य होता है। हाँ, एक समय में दो कार्य होता है। जो एक समय में एक ही कार्य हो, समझो अभी तर्क, एक ही समय में एक ही कार्य हो, साधक को बंदी होवे, निर्जरा न होवे तो साधक नहीं रहता है, मोक्ष नहीं होता है। अच्छा, एक ही निर्जरा हो जाए एक समय में सब અને नया बंध होए नहीं तो दो चार भाव भी कैसे हुए? न्याय से सब चीज होता है।